आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इन कॉमन लैंग्वेज द फ्रेजेज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कन्वे ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। यानी देखा जाए नॉर्मली क्या होता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक ही मीनिंग में लिया जाता है। नॉर्मली की देखा जाए तो क्या होता है, हम एक्यूरेट कहें या प्रिसाइज कहें, दोनों को एक ही मीनिंग में ले लिया जाता है, स्टडी कर लिया जाता है। बट इन साइंस सेम इज नॉट ट्रू। यानी क्या है, साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों में बहुत ही डिस्टिंक्शन है। हाँ, वो अलग बात है, डिस्टिंक्शन जो है इसमें जो डिफरेंसेज हैं वो वेरी माइनर हैं, वो बहुत ही माइनर हैं। बट यह दोनों एक नहीं हैं, ये दोनों एक नहीं हैं, दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बट दोनों में डिफरेंसेज हैं और दोनों डिफरेंसेज को जानना बहुत आवश्यक है। एन इंस्ट्रूमेंट may give precise measurement but it can be quite inaccurate at the same time। यानी क्या कर रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट जो हो वो प्रिसाइज रिजल्ट दे सकता है, वो क्या करे, प्रिसाइज रिजल्ट दे सकता है, बट सेम टाइम पे ये नेसेसरी नहीं है कि वह रिजल्ट एक्यूरेट हो। प्रिसाइज हो सकता है बट वो एक्यूरेट होगा, यह नेसेसरी नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो मीनिंग होती है, अगर हिंदी में देखेंगे तो यथार्थ, यानी एक्यूरेसी को यथार्थ कहते हैं और प्रिसीजन को परिशुद्ध कहते हैं। तो यथार्थ वैल्यू कहें या परिशुद्ध वैल्यू कहें, लगभग मीनिंग एक प्रकार लिया जाता है। इन कॉमन लैंग्वेज में एक ही लिया जाता है, बट साइंस में हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे और इनमें माइनर डिफरेंस क्या है उसको जानेंगे। तो ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर से हम बहुत इजीली एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ सकते हैं। बट इस फिगर को समझने से पहले हम ये समझ लें कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, तब उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस फिगर के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। Now, accuracy, the extent up to which an observed value agrees with the true value of a quantity is known as its accuracy। यानी सिंपली क्या कर रहा है, हमारे पास क्या हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में क्या हो, वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी हो। जैसे हम कह रहे हैं, कंसिडर कर लें, यानी क्या कर रहा है कि एग्रीज विथ ट्रू वैल्यू। यानी हम कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास जी की वैल्यू अगर हम देखें तो 9.8 होता है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम क्या करें, कोई स्टूडेंट है वह मेजरमेंट कर रहा है, तो वो क्या करे, वह एक बार मेजर क्या करें, वह 9.81 मेजर कर दें, तो कभी 9.82 मेजर कर ले, ठीक, कभी 9.79 मेजर कर लेता है। ठीक, इस प्रकार देख रहा है कि इस वैल्यू 9.8 के वेरी क्लोज मेजर कर रहा है, क्या कर रहा है, उस वैल्यू से एग्री हो रहा है। अरे 9.8 के हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है और स्टूडेंट जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका रिजल्ट 9.81 आ जा रहा है, 9.82 आ जा रहा है, 9.78 आ जा रहा है, 9.79 आ जा रहा है। तो क्या है, ये जो वैल्यू आ रहे हैं उससे एग्री कर रहे हैं। एग्री करने का सेंस ये है, इस एक जो वैल्यू स्टैंडर्ड है, जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रही है, तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू का क्या है, वह चारों तरफ बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यानी इसके वेरी क्लोज क्या है, यहाँ पर इसके बहुत ही क्लोज है, वो क्या कर रहा है, उससे वैरी कर रहा है। बट हम ये देख रहे हैं कि सभी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा, 9.8 था तो 9.81 आया, 9.82 आया, 9.78 आया, 9.79 आया, यानी इस वैल्यू के वेरी क्लोज है, इस वैल्यू के वेरी क्लोज है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर जो इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, हम कह सकते हैं वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी। और ही हमारे पास क्या कहला, यही हमारे वैल्यू एक्यूरेसी, यानी हमारे पास क्या एक्यूरेसी कहला जाएगा, यानी वह हमारे पास क्वांटिटी जो है वह क्या एक्यूरेसी हो जाएगी और ये वैल्यू एक्यूरेट कहला जाएंगे।
अनदर डिफिनीशन देखा जाए एक्यूरेसी का, द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी क्या कह रहा है, वही वैल्यू कह रहा है कि हमारे पास क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है, वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एग्जांपल ही हमने लिया कि 9.8 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैल्यू होती है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी वैल्यू है। तो क्या हो, यहाँ पर 9 पॉइंट हमारे पास इसके वेरी क्लोज सेक्शंस क्या है, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू 9.78 मिल गया तो 9.79 मिल गया, 9.81 मिल गया, 9.82 मिल गया, यानी और कोई 9.8 भी मिल सकता है, ठीक ना। तो हमारे पास जो मेजरमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये वेरी क्लोज है, ये क्या है, वेरी क्लोज टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। और ये सभी वैल्यू क्या हो रहे हैं, ये वैल्यू सभी इसी के नियर अबाउट मूव कर रहे हैं, यानी जो हमारा एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहा है इसी वैल्यू के नियर अबाउट है, यानी ये वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, एक्यूरेट हो जाएंगी। ये हमारे पास क्या, और मेजरमेंट क्या कर रहा है, एक्यूरेसी हो जाएगा। ठीक, सिंपली एक्यूरेसी का जो फार्मूला होता है, तो एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/परसेंटेज एरर, यानी कह सकते हैं एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एरर। अब हम क्या करें, एक्यूरेसी निकालने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का वहाँ पर कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लें और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगा। यानी हमें सिंपली मिल रहा है एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एरर। अब यहाँ पर जो फार्मूला हम देखें क्या, कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एरर, इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है हायर इज द परसेंटेज एरर इन ए मेजरमेंट लेसर विल बी इट्स एक्यूरेसी। यानी क्या दिख रहा है, यहाँ पर परसेंटेज एरर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक ना। या परसेंटेज एरर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो एक्यूरेसी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स एक्यूरेसी जो है वो परसेंटेज एरर पर डिपेंड कर रहा है। यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हमें परसेंटेज एरर वेरी स्मॉल मिलेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे परसेंटेज एरर ज़्यादा मिल रहा होगा तो हमें एक्यूरेसी उस इंस्ट्रूमेंट का बहुत कम हो जाएगा, यानी वह इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा होगा। द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट टेकन बाई ए measuring instrument depends upon the least count of instrument, manufacturing error एंड कैलिब्रेशन एंड ईटीसी। यानी सिंपली क्या कर रहा है कि एक्यूरेसी जो होता है किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर डिपेंड करता है कि उसका लिस्ट काउंट क्या है, ठीक ना। और इसके अलावा क्या कर रहा है, यहाँ पर उसमें एरर क्या है, जैसे एरर मैन्युफैक्चरिंग एरर हो सकते हैं, कैलिब्रेशन यानी उस इंस्ट्रूमेंट को हमने सही से इंस्टॉल नहीं किया है, उस इंस्ट्रूमेंट को सही से यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो एरर हो सकता है। तो इस प्रकार के जो एरर होते हैं आगे हम लोग एरर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग एरर के बारे में ही पढ़ेंगे, एरर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इनको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक ना। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यानी पर्सनल एरर, कैलिब्रेशन, ठीक ना, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, सभी प्रकार के एरर को हमें स्टडी करना है। यानी सिंपली क्या देख रहे हैं, हमारा जो एक्यूरेसी है ये इन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होगा, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग एरर, कैलिब्रेशन, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, इन सभी फैक्टर पर यह डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रिसीजन। तो प्रिसीजन देखा जाए क्या होता है, द प्रिसीजन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू टेल्स टू व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड। यानी क्या कर रहा है, जो क्वांटिटी मेजर किया जा रहा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कितना रिजोल्यूशन है, कितना उसे रेजोल्यूशन मिल रहा है, यानी कहने का सेंस ये है कि वैल्यू कितनी बार रिपीट हो जा रही है। यानी यहाँ पर प्रिसीजन केस में क्या है, प्रिसीजन केस में रिपीटेड वैल्यू का इंपॉर्टेंस होता है। यानी क्या कर रहा है, दस द मेजर्ड वैल्यूज विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर मे और मे नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। यानी क्या है, प्रिसीजन में ये भी ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वह ट्रू वैल्यू के क्लोज है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू क्या करें, रिपीट करें। जैसे हम यहाँ पर क्या करें, हम 9.8 ही जी वैल्यू ले रहे हैं, अब हम क्या करें, कोई स्टूडेंट है वो मेजर कर रहा है,
वो क्या कर रहा है, बार बार एक्सपेरिमेंट से उसे क्या मिल रहा है, उसे 9.78 ही मिल रहा है। 9.78, 9.78, 9.78, 9.78, यानी इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसके वैल्यू में हमारे पास क्या है, इसके वेरी क्लोज भी नहीं है और बहुत फार भी नहीं है। यानी क्या है, 9.78 से 9 इवन 9.79 और फिर 9.8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हमारी वैल्यू क्या हो, ये इस वैल्यू को क्लोज हो भी सकती है, यानी हम कह सकते हैं ये 9.79 भी हो सकता है। बट ये क्या करे, ये वैल्यू रिपीट कर रहा हो, नंबर ऑफ टाइम से ये वैल्यू रिपीट कर रहा हो, तो यही रिपीटेड वैल्यू क्या कहलाएगी, तो वह रिपीटेड वैल्यू कहलाएगी, वह प्रिसाइज वैल्यू है। यानी स्टूडेंट द्वारा जो मेजरमेंट किया जा रहा है, एक ही रीडिंग बार बार आ रहा हो, एक ही रीडिंग बार बार आ रहा हो, तो वह रीडिंग जो आएगी, वह वैल्यू जो आएगी, वह क्या कहलाएगी, प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। प्रिसीजन का एक और डिफिनीशन देखा जाए, प्रिसीजन रिफर्स टू रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Therefore, the precision of a measurement depends upon least count of measuring instrument। यानी सिंपली कह सकते हैं जो प्रिसीजन है ये क्या कर रहा है, ये रेजोल्यूशन या लिमिट जो है उस पर डिपेंड तो कर ही रहा है, ये इसके साथ साथ क्या है, ये लिस्ट काउंट पर डिपेंड कर रहा है। यानी क्या कर रहा है, प्रिसीजन जो है ये डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यानी हम क्या देख रहे हैं इस फार्मूले से, हम इस फार्मूले से देख रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसका लिस्ट काउंट की वैल्यू, अगर वैल्यू जो लिस्ट काउंट की है वो ग्रेटर है तो प्रिसीजन उसका स्मॉलर हो जाएगा। जबकि हमारे पास कोई वैल्यू हो लिस्ट काउंट उसका हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका स्मॉलर होगा, तो उस लिस्ट काउंट जितना ही स्मॉलर होगा प्रिसीजन उतना ही हाई होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लेंथ मेजर करना हो, हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं तो उसका लिस्ट काउंट हमको मिल जाता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार उसी सेम लेंथ को हम क्या करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर लें तो हमें लिस्ट काउंट मिल जाएगा यह। तो इस दोनों वैल्यू में कंपेयर करें, हमें दिख रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट स्मॉलर है। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट स्मॉलर है मीन्स जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लिया जाएगा, जो मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से किया जाएगा वह ज़्यादा प्रिसाइज होगा। सिमिलरली हम उसी वैल्यू को, उसी लेंथ को हम क्या करें, स्क्रू गेज से मेजर कर लें। तो जैसा कि हम जानते हैं स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट है। यानी यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा, अगर हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, तो स्क्रू गेज का जो रीडिंग होगा, स्क्रू गेज का जो रीडिंग होगा वह सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट जो है वह स्मॉलर है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में अंतर क्या होता है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम वो जो फिगर था उस फिगर को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। अब जैसा कि अभी हमने डिफिनीशन देखा एक्यूरेसी और प्रिसीजन का, इसके अकॉर्डिंग पहला फिगर देखें। यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अंडरस्टैंड करने के लिए इनमें क्या क्या डिस्टिंक्शन है। टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू वेरी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हम क्या करें, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, बुल्स आई का। हमने कंसिडर किया बुल आई है। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पर लिखा गया लो प्रिसीजन लो एक्यूरेसी। तो अभी हमने डिफिनीशन देखा, क्या कहा गया था कि जो हमारे पास जो प्रिसीजन था, तो प्रिसीजन में रिपीटेड वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस फिगर में कहीं पर रिपीटेड वैल्यू नहीं दिख रही है, रिपीटेड वैल्यू नहीं है मीन्स इसका प्रिसीजन लो हो गया। सिमिलरली एक्यूरेसी भी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी के लिए भी क्या चाहिए कि जो वैल्यू हो वेरी क्लोज हो, वेरी क्लोज है। तो हम ये देख रहे हैं हमारे पास यहाँ जो बुल आई दिखाया गया है इसके वेरी क्लोज कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, ये सब क्या एट रैंडम काफ़ी डिस्टेंस पर है। यानी यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है बुल आई का, इसमें हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा एक्सपेरिमेंट का वह लो प्रिसाइज होगा और लो एक्यूरेट होगा, यानी वहाँ पर लो प्रिसीजन होगा, लो एक्यूरेसी होगा। अब जरा इस सेकंड फिगर को देखें,
सेकंड फिगर में दिखाया गया है कि हमारे पास जो यहाँ पर बुल आई को दिखाया गया, ठीक ना। यहाँ पर जो टारगेट को हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जो बुलेट हैं एक ही पॉइंट के या बहुत पास हैं, एक ही पॉइंट पर रिपीट करें। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू देख रहे हैं इस फिगर में, ठीक ना। रिपीटेड वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि जहाँ पर रीडिंग रिपीट करना स्टार्ट करते हैं यानी वहाँ पर रीडिंग जो है प्रिसाइज ज़्यादा है, यानी वहाँ पर प्रिसीजन क्या है, हाई है। बट एक्यूरेसी के लिए क्या है, वैल्यू जो होनी चाहिए वेरी क्लोज होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ तो वैल्यू केवल प्रिसाइज हो रही है यानी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, यानी इसलिए सेकंड फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर प्रिसीजन तो हाई है बट एक्यूरेसी लो है। तो अभी तो कहा गया था, अभी हम कहे हैं कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो हो वो प्रिसाइज रिजल्ट दे रहा हो तो वह रिजल्ट एक्यूरेट भी हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। इस फिगर से ही हम इसे इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए थर्ड फिगर को। थर्ड क्या करा है, यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पर टारगेट जो मिल रही है, यहाँ पर कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं दिख रही है, इसमें रिपीटेड नहीं दिख रही है। जो ये सेंट्रल इस पार्ट है रेड कलर का, इसके चारों तरफ हमें यहाँ बुलेट का जो टारगेट दिख रहा है, यानी क्या है, यहाँ पर सभी वैल्यू जो हैं वो क्या करें, वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। यहाँ पर सभी वैल्यू क्या है, वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू हैं, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो डिफिनीशन ऑफ एक्यूरेसी है। यानी ये वैल्यू जो दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, ये इस एक्सपेरिमेंट जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक्यूरेसी जो है हाई है बट यहाँ कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रिसीजन लो हो गया। यानी ये फिगर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लो प्रिसीजन एंड हाई एक्यूरेसी। एंड लास्ट जरा फोर्थ फिगर देखें, लास्ट में देखें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो बुल आई का पार्ट में मिडिल में दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टारगेट जो हैं, जो बुलेट्स हैं वो क्या दिख रहे हैं, वो वेरी क्लोज भी हैं और वेरी क्लोज होने के साथ साथ रिपीटेड भी दिख रहे हैं। वेरी क्लोज एंड रिपीटेड वैल्यू हैं, मीन्स ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, एक्यूरेसी के भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, प्रिसीजन के भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मीन्स ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू हाई प्रिसाइज्ड है और हाई एक्यूरेट भी है। तो इस फिगर से हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी है और क्या प्रिसीजन है। हमने क्या देखा, इस फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंप्लीटली एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझ सकते हैं, बट हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के पहले बारे में जानना था, इसलिए हमने उसको स्टडी किया। ठीक, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू।